Hello, college students. This is me, Ishita, and we are watching IGNU Pathshala. Today, we're going to discuss unit number 4, Swaraj, BPSC 141. So, start करते हैं with the introduction. स्वराज एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है गांधी जी की पॉलिटिकल फिलोसफी का, जो गांधी जी टीच करते आए हैं लोगों को। अब गांधी जी ने स्वराज क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ इंग्लिश वर्ड जैसे कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जिससे लोगों को कनेक्टिविटी फील हो, क्योंकि स्वराज क्या है, एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो जिससे गांधी जी अवेयर कर पाए लोगों को अपनी ही भाषा में। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जैसे जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड है, वो कॉमन जनता को समझ में नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने अपना एक टर्म ओरिजिनेट किया, स्वराज, ठीक है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों से फील कर पाए। नेक्स्ट, अब स्वराज के बारे में गांधी जी ने अपनी बुक में बताया है, जिसका नाम है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी। ओके, अब मीनिंग क्या है स्वराज का? स्व का मतलब होता है सेल्फ एंड राज का मतलब होता है रूल। सो हम स्वराज को कनेक्ट कर सकते हैं सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट से, जहां पे हम खुद राज कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट हो यानी कि किसी और देश का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस से पहले देखने के लिए मिलता था। अकॉर्डिंग टू गांधी, स्वराज क्या था? एक वैदिक कॉन्सेप्ट था। ओके, इसका मतलब क्या था? सेल्फ रूल एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रूल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी अदर कंट्री का हमारे देश पर इन्फ्लुएंस ना होना। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, अब अभी हम देखेंगे कि सेल्फ रिस्ट्रेंट क्यों जरूरी है। नेशनल स्वराज को हम अचीव कर सकते हैं ओनली व्हेन, जब इंडिविजुअल जो है सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पे अपनी जो डिजायर है, जो उनकी ग्रीड है, जो उनका लालच है, जो उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उन सब चीजों पे जब इंसान नियंत्रण पालेगा, तभी हम स्वराज को अचीव कर पाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पर्सनल मॉरल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। अब उन्होंने बोला स्वराज के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम तो हम चाहते ही चाहते हैं, बट इंसान का एक मॉरल डेवलपमेंट भी स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। की फीचर्स क्या है स्वराज के? सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। दीज आर दी की फीचर्स ऑफ स्वराज। अब पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल स्वराज से क्या मतलब है। पॉलिटिकल स्वराज से मतलब है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उस पर किसी भी और देश का इन्फ्लुएंस ना हो। हर एक देश की अपनी खुद की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पर जो बेसिक इन्फ्लुएंस हो वो किसका हो? कॉमन जनता का हो, ठीक है। और डेमोक्रेसी उसकी मेन मॉरल वैल्यू हो, जहां पे गवर्न कौन करे, जहां पे पावर किसके हाथ में हो? लोगों के हाथ में हो। ओके, जैसे हम इंडिया के अंदर देखते भी हैं कि वोटिंग सिस्टम है प्रॉपर, जिसके द्वारा हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो अगर जनता चाहे तो अपना सपोर्ट खींच भी सकती है, और जनता चाहे तो अपना समर्थन दर्शा भी सकती है। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लोगों को बोलने की आजादी हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि जो मेजोरिटी पीपल जो इश्यूज चाहते हैं, जो मेजोरिटी पीपल चीजें चाहते हैं, उसके अनुसार गवर्नमेंट काम करे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल स्वराज के? पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, लोग पार्टिसिपेट कर पाए डेमोक्रेसी के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, यानी कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी तो आ गई बट पावर जो है सिर्फ सेंटर के हाथ में रह जाए। गांव लेवल तक, विलेज लेवल तक, रूट लेवल तक जो है पावर को डिवाइड करना चाहिए, जैसा अब हम देखते भी हैं जो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में विलेज लेवल पे भी पंचायत बनाई गई। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है एट ग्रास रूट लेवल भी, ठीक है। स्टेट का डोमिनेशन कम करता है कि स्टेट जो है अपनी मनमर्जी ना चलाए। सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गांव लेवल पे। नेक्स्ट, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को प्रमोट करता है कि लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझे, नागरिक की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज जो है फोकस करता है आइडिया पे कि हम जो है इन जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको कम करें। कैसे? अब गांधी जी के अनुसार समझते हैं, इंडिया लॉस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम बिकॉज इट लॉस्ट इकोनॉमिक कंट्रोल। अब अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस वाले इरा में जाएं, तो हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पहले अपनी कंपनीज वगैरह इंडिया में सेटअप की थी, है ना। पहले तो राजा महाराजाओं का रूल होता था, तो उन्होंने क्या किया, उनसे परमिशन लेके, परमिट लेके पहले कंपनी वगैरह सेटअप की। फिर धीरे धीरे कैसे उन्होंने पॉलिटिकली पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया।
तो गांधी जी का यही मानना है कि जब तक हम अपना इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं लॉस्ट करते तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम भी हमारी कोई नहीं छीन सकता। तो गांधी जी ने यही इंफेसिस दिया कि हमारी जो इकोनॉमी का कंट्रोल है वो हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए, ठीक है, ना कि हम बाहर की कंपनियों को आजादी दें, बाहर की कंपनियों को हम एक तरीके से एंट्री दें अपने देश के अंदर। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया था, रजिस्ट किया था कि बाहर के देश की जो कंपनियां हैं उनको आने नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, स्लेवरी स्लेवरी जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि हम क्या उनके गुलाम बन जाते हैं, जैसे वो चाहे वो वैसे करवाते हैं। नेक्स्ट, ग्राम स्वराज। गांव भी जो है विलेज लेवल पे या फिर हम ये कहें ग्रास रूट लेवल पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हर एक गांव सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं गांव के अंदर उनको प्रमोट करना चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां सेटअप होती है तो गांव के लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं, ठीक है। जो भी लोकल प्रोडक्शन हो शुड मेट लोकल नीड्स, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो लोकल नीड्स है वो फुलफिल हो। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है विलेज लेवल पे, पॉवर्टी खत्म होती है, लेस एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे खुद की है गांव लेवल पे, है ना। विलेज लेवल पे जो है गांव के जो लोग हैं उन वो ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री बनाने में, छोटी छोटी इंडस्ट्री ना कि बड़ी, ठीक है। इसलिए करप्शन भी कम होता है और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट, गांधी जी का विजन क्या था, ईच विलेज शुड फंक्शन एज सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी यूनिट, यानी कि हर एक जो विलेज है वहां पर ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री हो, छोटे छोटे ऐसे उद्योग हो जिससे लोग जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ना कि किसी भी और पर निर्भर रहे, चाहे वो हम खेती के टर्म में भी देखें तो लोग क्या है, लेबर एज अ लेबर जो है डिपेंडेंट होते हैं, जो ऑनर है लैंड का, है ना, जिसके यहाँ पे भी वो जो है खेती करने जा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं वेजेस के लिए। तो इस टाइप की चीजें जो समस्या है वो खत्म हो। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी एंड खादी का कॉन्सेप्ट। स्वदेशी का मतलब क्या है कि हम जो है प्रेफर करें अपने खुद के विदेशी गुड्स को छोड़कर हम अपने जो देशी गुड्स हैं, ठीक है, या फिर इंडिजीनियस गुड हैं, जो लोकल गुड्स हैं उनको प्रेफर करें। अब गांधी जी ने क्या बात कही, वो जो मैंने बोला, यूज ऑफ लोकली प्रोड्यूस गुड, सपोर्ट करो इंडियन इंडस्ट्रीज को, और जो हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करो, चाहे हमारा जो इंडियन गुड है वो 5 रुपए महंगा हो, बट जो उसकी क्वालिटी है ना वो फॉरेन गुड से काफी अच्छी है। जैसे अब हम चाइना की लाइट चीपर रेट पे ले आते हैं दिवाली पे, बट हम ये नहीं समझते कि हमें उसको हर साल चेंज करना पड़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड, इफ हम परचेज करते हैं इंडियन लाइट तो वो एटलीस्ट 4 to 5 ईयर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, खादी। खादी बिकेम द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। कैसे, खादी का मतलब क्या था कि जो चरखा है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या बनाए, खादी कपड़ा बनाए, ठीक है। तो जब लोग कपड़ा बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो उनके पास क्या आ रही है, फ्रीडम आ रही है, लोग इक्वालिटी समझ रहे हैं, ठीक है। इक्वालिटी कैसे समझ रहे हैं कि हर एक इंसान उसमें इंक्लूड है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। तो एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी सोसाइटी के अंदर आ रहा है, नेशनल यूनिटी का आ रहा है, सब लोग जब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, एज वेल एज स्वराज की भावना भी लोगों के अंदर जागरूक हो रही है। तो गांधी जी ने क्या, स्वराज थ्रू स्पिनिंग, इस स्लोगन को गांधी जी ने अपनाया, ठीक है, कि हम स्वराज को कैसे हासिल करेंगे, थ्रू स्पिनिंग, चरखे का यूज करके। इंपॉर्टेंस क्या थी खादी की, कि गांव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई, जब लोग कमा पा रहे हैं पैसा तो पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है बढ़ रही है, नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया ट्रस्टशिप का, जो मैं आपको यूनिट नंबर 3 में ही बता चुकी कि ट्रस्टशिप का मतलब है कि जब वेल्थ जिन लोगों के हाथ में है, ठीक है, जिन लोगों के हाथ में कुछ पैसा है, तो रिच शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी, कि उन्हें अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट जो है सोशल वेलफेयर के लिए डोनेट करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। प्रिंसिपल कहते हैं वेल्थ बिलोंग टू सोसाइटी, उनका मानना यह था कि ये जो एक्स्ट्रा वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ एक हद तक जो है ठीक है, जो लिमिटेड होती है ना कि हाँ भाई उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, बट लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड उसी टाइम पे जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, तो ऐसा गांधी जी का मानना था कि वो वेल्थ जो है सोसाइटी को बिलोंग करती है। नेक्स्ट, रिच पीपल शुड सर्व द पुअर, ठीक है, रिच पीपल को, जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम इनकम लिमिट शुड बी मेंटेन, तो एक जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है ना इनकम की वो मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था, इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के जो प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। नेक्स्ट वी विल सी ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर जो आइडिया था वो दिया था टॉल्स्टॉय एंड रस्किन ने, ठीक है, ये आइडिया इन्फ्लुएंस था बाय ट्रॉट्सो एंड रस्किन। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान जो है, हर एक जो व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपना जो लाइवलीहुड है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान,
वो अर्न करे थ्रू फिजिकल लेबर, यानी कि मेहनत करके, कमा के, ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो काम ना करे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। फिजिकल लेबर प्रमोट डिग्निटी, ठीक है। लेबर क्या है, प्रमोट करती है डिग्निटी, कि भाई हम अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट वो डेवलप करती है। नेक्स्ट, लेबर इंश्योर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। लेबर्स के लिए इक्वालिटी और सोशल जस्टिस इंश्योर करनी चाहिए। नेक्स्ट, वेल्दी पीपल शुड एंगेज इन मैनुअल वर्क। इवन गांधी जी ने ये भी बोला कि चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो बट फिर भी हमें काम करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट क्या है, हेल्थ बेटर रहती है हमारी, जो हम काम करते रहते हैं, इनइक्वालिटी कम होती है और एलिमिनेशन होता है एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। सोशल स्वराज, सोशल स्वराज का मतलब क्या था कि मींस क्रिएटिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड डिग्निटी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे लोग इक्वल रहें और विद रिस्पेक्ट रहें, ठीक है। तो गांधी जी एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना एग्जिस्ट करे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, जेंडर हो, बर्थ हो या रेजिडेंस हो, कि हम कहाँ पे रहते हैं। फीचर्स क्या आते हैं सोशल स्वराज के, कि हमें सोशल इक्वालिटी अचीव करनी है, सभी लोगों का इक्वल स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, सब लोग डिग्निटी के साथ रहें, रिस्पेक्ट के साथ रहें, एज वेल एज रिलीजियस हार्मनी हो, जहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज जो है एक साथ पीसफुली रहें। एलिमिनेशन हो अनटचेबिलिटी का, जैसे कि हरिजन्स को बोला जाता है ना कि लोअर कास्ट है, तो इस टाइप की जो अनटचेबिलिटी है जो फैल रही है इन दी सोसाइटी, उस चीज को हम सपोर्ट ना करें और धीरे धीरे उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दें। जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर, अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पे सब लोग मिलजुल के, ठीक है, पीसफुली रहें। नेक्स्ट टॉपिक इज स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल। तो स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम कैसे अपनी जो डिजायर्स हैं, जो हमारा पैशन है, जो ग्रीड है, फियर है, एंगर है, उसको सक्सेसफुली कंट्रोल कर पा रहे हैं। और देखो ये डिसिप्लिन का ना एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है। जब हम जो है सेल्फ कंट्रोल पा लेते हैं ना एक तरीके से अपने ऊपर, तो हम एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लो मोटो लिया कि भाई मैं व्हाइट शुगर कट ऑफ करूंगी, बिल्कुल मुझे नहीं खानी, तो जब तक मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आएगा ना अपनी डिजायर को लेके, अपनी ग्रीड को लेके, लालच को लेके, तो तब तक मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगी। सो एज अ स्टूडेंट हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अब 11 कॉज है स्वराजिस्ट बनने की, जैसे कि अब स्वराजिस्ट को कनेक्ट करो, जैसे कि जल्दी बनने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा सा फोन, चाहे वो ईएमआई पे चल रहा हो, है ना, एंड कूल कूल हमें वर्ड आने चाहिए, जैसे कि फ्लेक्स मारना, फलान ढिमकान, ये सब चीजें, है ना, एस्थेटिक रहना, एकदम कूल ड्रेसअप होना, है ना, फिट चेक बोलते हैं ना, फिट चेक। तो इस टाइप की चीजें आनी चाहिए। तो ऐसे एक स्वराजिस्ट बनने के लिए हंसेगा नहीं कोई, ठीक है। तो ऐसे एक स्वराजिस्ट बनने के लिए सच्चाई बोलना, ठीक है, ट्रुथ का सपोर्ट करना, नॉन वायलेंस का सपोर्ट करना, नॉन स्टीलिंग करना, चोरी नहीं करना, नॉन पोजेशन करना, सेलिबेसी, फियरलेसनेस, ठीक है, मैनुअल लेबर, कंट्रोल ओवर फूड, स्वदेशी अपनाना, है ना, अपने देश की चीजें अपनाना, रिस्पेक्ट करना हर एक रिलीजन की, और अनटचेबिलिटी को रिमूव करना। ये सारी चीज जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक स्वराजिस्ट के अंदर होनी चाहिए, जो स्वराज का आइडिया सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया मॉरल फ्रीडम का। गांधी जी का मानना था कि फ्रीडम इज ऑब्सिडेंस टू मॉरल लॉ, इनर फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल फ्रीडम, यानी कि जब तक हम अंदर से आजाद फील नहीं करेंगे ना, तो हम चाहे बाहर कितना भी दिखावा कर लें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर से बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बट इनर अंदर लेवल पे वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। तो गांधी जी का यही मानना था कि एक मॉरल फ्रीडम आप तभी मान सकते हैं जब हम अंदर से अपने आप को फियरलेस महसूस करें। और स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारा इंटरनली फियरलेसनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज सेल्फ डिसिप्लिन होना इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।